आप सभी को यौगिक प्रणाम। मैं ममता पवन गुरु, योगाचार्य, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट। करें योग, रहें निरोग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फिटनेस के लिए हम आज उपस्थित हैं क्योंकि आजकल थायराइड बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसी को लेकर के आज हम कुछ प्राणायाम और महत्वपूर्ण आसन जो थायराइड में बहुत हमको लाभ पहुंचाते हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। देखिए और आप हमारे साथ में करते भी जाइए। दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में रख लिए हैं। अब हम करेंगे सर्वप्रथम कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है इसकी टेक्निक को देखिए। मित्रों, इसमें सिर्फ सांस को फेंकने पर ध्यान देना है। इस प्रकार से एक रिदम में, एक स्पीड में। आपने देखा कहीं कोई झटका नहीं था, कोई जर्क नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। बहुत स्मूथ एक रिदम में जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारी इंटरनल पावर को, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए और सभी कॉमन जो प्रॉब्लम्स और फिटनेस के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभदायक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको करना कितनी बार है। आप समय के अनुसार करें। 5 से मिनट का अभ्यास बहुत सफिशिएंट है रूटीन में करने के लिए। कपालभाति का एक बार फिर से सही प्रोसेस देख लीजिए कि कपालभाति का अभ्यास कैसे किया जाता है। लगभग 5 मिनट में आप 300 और 350 स्ट्रोक्स को कर लेंगे। स्पीड इसी प्रकार से रखिएगा। अब हम अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसकी सही टेक्निक को समझिए। ब्रीदिंग टेक्निक यदि प्राणायाम में सही नहीं होगी और आप बहुत जल्दबाजी में या गलत टेक्निक अप्लाई करके करते हैं, गलत श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को रखते हैं, तो इसका लाभ भी हमको विपरीत ही मिलता है। मतलब लाभ की जगह हमको हानि होती है। तो इसलिए सही टेक्निक बहुत आवश्यक है। तो आइए जाने अनुलोम विलोम सही कैसे करते हैं। राइट हैंड यूज करेंगे। थंब से पॉइंट राइट नॉस्ट्रिल को हमने प्रेस किया है। फर्स्ट 2 फिंगर्स हमने फोल्ड करी हैं। थंब और थर्ड फिंगर को हम यूज करेंगे। देखिए इस प्रकार से। अब हम सबसे पहले लेफ्ट से इनहेल करके स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट को हमने क्लोज कर लिया और राइट को हमने ओपन कर दिया। राइट से हम अब एक्सहेल कर रहे हैं। फिर राइट से ही हम इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से हम एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। आपने ध्यान दिया होगा, सांस लेना है, छोड़ना है। जो नॉस्ट्रिल हम ओपन कर रहे हैं, पहले हम सांस को पूरा छोड़ देंगे अच्छे से और फिर वहीं से गहरी सांस को भरेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रीदिंग का ड्यूरेशन। आप कितनी लंबी सांस को, गहरी सांस को ले रहे हैं और कितनी गहरी सांस को आप बाहर छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स ड्यूरेशन। आप जो सांस लेंगे, आप कोशिश करें पूरी अच्छे से सांस को भरिए और पूरी अच्छे से सांस को बाहर छोड़िए। जो ये ड्यूरेशन आपका लॉन्ग होगा ब्रीदिंग का, सांस लेने और छोड़ने का, क्योंकि जो हम इनटेक करें वो है ऑक्सीजन, जो हम एक्सहेल करें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अपान वायु है। अपान वायु को हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर छोड़ना है क्योंकि वो बॉडी का वेस्ट है, और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमको भरनी है क्योंकि वो हमारी प्राणवायु है। इंटरनल ओवरहीलिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड से
होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एक एक सेल्स तक पहुंचता है, तब हमारी बॉडी की इंटरनल ओवरहीलिंग होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ मेंटेन होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की बढ़ती है। यही प्राणायाम का बेसिक इफेक्ट हमको मिलता है। तो सही टेक्निक को आप जरूर अपनाएं। अनुलोम विलोम अब करना कितनी बार है, कोशिश करें समय के अनुसार करें। एक घड़ी आप सामने रख लीजिए। जब आप प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। और जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया है कि भ्रामरी का अभ्यास, तो भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हमने आपको बताया कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब एक मैं नया प्राणायाम आपको बता रही हूं। जैसा मैंने आपको पूर्व में बोला कि हम थायराइड के लिए आज हमारा टॉपिक है, तो जो प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी वो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी टेक्निक को देखिए, करना किस प्रकार से है। हमने टंग को ऊपर टर्न कर लेना है, जीभ को हमने अंदर ही ऊपर घुमा लिया, दांत बंद, मुंह बंद। अब टेक्निक देखिए, दोनों हाथ है ज्ञान मुद्रा में, जीभ ऊपर मोड़ ली है, टंग हमारी टर्न हो गई, दांत और मुंह बंद हो गए। नाक से गहरी सांस ले रहे हैं, उसी समय गले से सांस को अंदर खींचना है। जब हम सांस को अंदर खींचेंगे सांस लेते समय, तो आएगी खर्राटे जैसी आवाज। लेकिन मित्रों, एक चीज बताऊं आपको, जब आप प्रारंभिक तौर पे अभ्यास को शुरू कर रहे हैं तो एकदम से खर्राटे की आवाज निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सही टेक्निक अप्लाई करते हैं तो कुछ समय पश्चात आप खर्राटे की आवाज को भी निकाल पाएंगे। तो देखें इसको कैसे करना है। छोड़ी नॉर्मली नाक से, ही सांस को हमने नाक से ही छोड़ा है, लिया भी नाक से, लेकिन लेते समय खींचा है हमने गले से, वोकल कॉर्ड से, और इसी प्रकार का साउंड हमने खर्राटे की आवाज को निकाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए। टंग ऊपर टर्न, मुंह पूरा बंद, गहरी सांस भरते हुए खर्राटे की आवाज, गले से सांस खींचें। आशा है आपको सही टेक्निक समझ आ गई होगी। लेना भी नाक से है, लेकिन खींचेंगे हम गले से, वोकल कॉर्ड से, और छोड़ेंगे नॉर्मली नाक से ही सांस को। इसका अभ्यास अब करना कितनी बार है। जब आप प्रारंभिक तौर पे अभ्यास को शुरू करते हैं तो कम से शुरू करिए, 1 या 2 राउंड, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 राउंड्स। फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो इसके 10 राउंड, इतना ही करना है। यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं सही टेक्निक से, तो आपका थायराइड का जो वैल्यू है, जो रिपोर्ट है, जो नॉर्मल लेवल से जितनी हाई है, धीरे धीरे करके ये नॉर्मलाइज होने लग जाएगी। आप जब टेस्ट कराएंगे तो धीरे धीरे करके आपकी वैल्यू नॉर्मल आ जाएगी। और अब हम जानेंगे आगे कि हम किस आसन का अभ्यास करें, क्या करें, जो हम इस तरीके से फिट रह सके थायराइड और सभी प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम जानेंगे सिंह क्रिया का अभ्यास कैसे करना है। पोजीशन देखिए, हम इस प्रकार से बैठ गए हैं। ये आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों में हमने ऐसा गैप कर दिया है। अब दोनों हाथों की हथेलियां हमने ऐसे पलट ली हैं। हाथ ऐसे हैं हमारे, हमने धीरे धीरे टर्न करा और बॉडी को ऐसे हमने रेस्ट कर दिया। अब हमने जीभ को पूरी बाहर निकालना है। जैसा नाम से स्पष्ट है, सिंह क्रिया। जीभ पूरी बाहर, हिसिंग साउंड के साथ पेट को धक्का देके सांस बाहर फेंकेंगे। देखिए किस प्रकार से। और हमारी दृष्टि रहेगी हमारे नोज टिप पर, नासाग्र पर दृष्टि आप रखें और फिर अभ्यास करें।
आपने जो ये साउंड सुना, हिसिंग साउंड, ये ही हमको सिंक क्रिया का लाभ देता है। हमारे थायराइड को नॉर्मल वैल्यू लाने में हेल्प करता है, थायराइड के सिक्रीशन को प्रॉपर करने में भी हेल्पफुल है। अब हम अगला अभ्यास जानेंगे जिसका नाम है शैथिल्यासन। सरल अभ्यास है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है। उसके लिए जो हमको आसन का पोस्चर लेना है, फर्स्ट हमने राइट लेग ऐसा आगे फोल्ड किया है, लेफ्ट की पोजीशन देखिए, पूरा पीछे आराम से ले गए हैं। बहुत आराम के साथ हमको अपनी बॉडी को राइट ही पैर पे पूरा रेस्ट देना है। किस प्रकार से? सांस छोड़ते हुए हाथ ऐसे हमारे ऊपर गए हैं, अब हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे पूरा झुक रहे हैं। देखते जाएं कैसे। फिर धीरे धीरे सांस लेकर हम वापस ऊपर उठ गए हैं। जब आप आगे पूरा झुक जाएंगे, बॉडी आपकी रेस्टिंग पोजीशन में है, ब्रीदिंग हो जाएगी नॉर्मल और आपको बहुत सुखपूर्वक उसमें जितनी देर आप रुक सकते हो रुकें। कोशिश करें 2 से 3 मिनट आप कम से कम एक पोजीशन पे रेस्ट दीजिए। फिर इसी पोजीशन को चेंज करेंगे। वो किस प्रकार से? अब हमारा जो लेग आगे था वो हमारा पीछे चला गया, दैट मीन्स राइट लेग पीछे गया, अब लेफ्ट आगे आ गया है। पैरों की पोजीशन को देख लीजिए, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट है जो पीछे गया है। वापस हमको ब्रीदिंग सेम है, सांस लेकर हमारे हाथ ऊपर चले गए। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें आगे पूरा झुक जाना है। इस पोजीशन में आके ब्रीदिंग नॉर्मल है। पोज जितनी देर बनेगा होल्ड करेंगे, 2 से 3 मिनट। ये मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है, लेकिन आपको इसको 2 से 3 मिनट पोज होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है? क्योंकि जब आप आगे झुक गए हैं, पोजीशन आपने ले ली है फाइनल पोज, तो हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्प्लीन, क्योंकि जब हम इस पोजीशन में आते हैं या शैथिल्य आसन जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा जो प्यूरिफाई ब्लड है वो सर्कुलेट होता है बॉडी में, और स्प्लीन के पर पूरा प्रेशर आने के कारण नए ब्लड सेल्स का निर्माण हमारी बॉडी करती है। तो जब हमारी बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स डेवलप होंगे तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना जबरदस्त हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी की ये प्रोसेस है, टिश्यूज और जो सेल्स हैं वो डेड होते हैं रूटीन में, लेकिन रिपेयरिंग होना और नए सेल्स का निर्माण होना, सेल्स अगर हेल्दी हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लेकिन यदि रिपेयरिंग और ये चीज प्रॉपर होती है तो हम हेल्दी, फिट और फाइन रहते हैं। तो शैथिल्य आसन का बेसिकली लाभ यही है कि हमारे सेल्स की रिपेयरिंग के लिए, नए ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए और नए ब्लड के निर्माण के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक पोज आपको वापस दिखाती हूँ। यदि आप कहीं पर इस आसन को मिस कर रहे हैं कि कैसे करना है इस टेक्निक को, तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। तो एक बार पुनः देख लीजिए। राइट लेग से करके दिखाऊंगी। राइट लेग हम आगे रख रहे हैं, लेग की पोजीशन ये है, लेफ्ट लेग हमारा पूरा पीछे गया है। ब्रीदिंग समझ लीजिए, सांस लेके हाथ ऊपर चले गए और सांस छोड़ते हुए हमें धीरे धीरे पूरा आगे आराम से झुकना है। कोई जल्दी नहीं, कोई झटका नहीं, बहुत आराम से इस पोज में ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। आराम से सांस लेते रहिए, आराम से सांस छोड़ते रहिए। 1 मिनट 2 मिनट जितना बने आप आराम के साथ। फिर धीरे धीरे करके सांस लेकर हमको वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। इसी प्रकार से हम लेफ्ट लेग से करेंगे, इसी प्रकार से हम राइट लेग से करेंगे। तो ये हमारा था कुछ शॉर्ट, कुछ सरल अभ्यास जो हमको फिट और फाइन रख सकते हैं, हमको थायराइड की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। यदि इससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हो तो भी आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। नमस्कार।